अभी भक्ति मार्ग क्यों चुनना है? भक्ति क्यों करनी है पहले? व्हाई? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति? मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हमने उसका परामर्श लिया था ये विषय का। आपने कभी गौर किया है? एक ही जगह पर, एक ही रेडियस में, एक ही हॉस्पिटल में, एग्ज़ैक्टली सेम टाइम 2 जीवात्मा जन्म लेते हैं। लेकिन हर एक का अपना-अपना नसीब अलग होता है। क्यों? नसीब और प्रारब्ध ये अलग है, ये मैं पहले बताऊं। नसीब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। मेरे नसीब को हम दोष देते हैं, लेकिन नसीब किस किस से बनता है वो पहले देखना जरूरी है, फिर हम सुधरेंगे। सुधरेंगे इन द सेंस रियलाइज करेंगे। देखिए ऐसा है, अध्यात्म ये है ना, अध्यात्म ये बहुत जटिलता से बताया गया है धर्मशास्त्रों में। इसमें इसमें सीधे सीधे हमारे दिल में पहुंचे, हमारे मन में पहुंचे और हमको समझ में आवे, इस भाषा में अध्यात्म का विवरण होना चाहिए, अध्यात्म की चर्चा होनी चाहिए। अध्यात्म यानी क्या? अधि अधिक आत्मना, आत्मा के संबंधित ज्ञान। अधि, यहां जो बैठा है, जो अनादि अनंत है ना, यहाँ बैठा है, उसके बारे में जानना। दूसरा एक अर्थ इसका ये होता है, खुद के अंदर झांक कर देखना, मैं कौन हूं। ये इस तरह के सवाल जब पढ़ने चालू हो जाते हैं, व्हेन यू इमीडिएटली, ऐसे जब इंक्वायरी में जाता है आदमी, सेल्फ इंक्वायरी में, तब पता चलता है कि नहीं यार, हम जो जी रहे हैं, ईट शीट रिप्रोड्यूस, इसके बाहर जिंदगी है। नॉट ओनली दैट, हमारा इस जो जीना है, वो जीना किसके लिए है, इसका मकसद क्या है, वो ढूंढना बहुत जरूरी है। क्यों आए हैं हम ये जमीन पर, ये दुनिया में, इस सृष्टि में? राशि तो बहुत बात है, वो तो मतलब मेरे एक राशि के कितने 4 अंक, क्या 3 कड़ियां होती है, वो बहुत एक ही समय पर जन्म होता है, फिर भी अपना नसीब अलग अलग लेके जाता है। यहाँ की जो रेखा है, वो रेखा अलग अलग होती है। क्यों? आप में से कितने लोगों को ये प्रश्न पड़ा होगा, और ये पढ़ना चाहिए। इट इज वेरी इसेंशियल। देखिए, अपना जो नसीब बनता है, वो 3 घटकों से बनता है। एक है पूर्व संचित, पूर्व सुकृत, यानी अभी के, इस जन्म के अब तक के जो आयु बीती है, उसमें पीछे का हमारा जो 40 50 60 साल गया, उसमें आपने क्या क्या किया है, इसका रियलाइजेशन। नंबर 2, गए अनंत जन्मों में क्या क्या आपने एक्यूमुलेट करके रखा है, जो इस जन्म का ओपनिंग बैलेंस बन के आया है, वो है प्रारब्ध कर्म। उसमें भी भगवान इतना दयालु है कि आपने अनंत जन्मों में जो अनंत पाप किए हैं, उसमें जो कम से कम जो पाप किए हैं, ऐसे 2 ही जन्म वो चुनता है। और वो अपने, जब आप जन्म लेते दुनिया में आते हो मनुष्य देह में, तब 6वें दिन, महाराष्ट्र में उसको सटवाई देवी बोलते हैं, एक्चुअली सही नाम उसका षष्ठी देवी है। इसका काम यही है, भैया ये तेरा बॉडी में तुझे स्टफ कर दिया है, भगवान ने मुझे अभी क्या है,
तेरा यहाँ लिखने को बोला है, तेरा जो ओपनिंग बैलेंस है, अपने ओपनिंग बैलेंस उन्हें लिख के दिया। अब इसके आगे की जिंदगी इस दायरे में जानी है। दिस इज गोइंग टू बी द फ्रेम, और ये फ्रेम में ही आपको जिंदगी जीनी है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि ये फ्रेम की ये जो मर्यादाएं है ये कैसे तोड़नी है। अब अब तक तो हमें ये भी पता नहीं कि भक्ति क्यों करनी है और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का मकसद क्या है। यहां तक तो आए हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों हो तो वैसा क्यों होता है मेरे साथ। मैं और वो सरीका है, दोनों की कैपेबिलिटी एक है। फिर भी मेरा जो सीनियर बॉस है मेरे ऑफिस में, सब साला गधे को बिल्कुल अक्ल नहीं है, लेकिन वो उठ बोले तो मुझे उठना पड़ता है, मैं बैठ बोले तो बैठना पड़ता है। मुझे मालूम है ये तरह कुछ भी नहीं पता कि ऐसा क्यों। मेरी काबिलियत, मेरी इफिशियंसी, मेरी कैपेसिटी, मेरी कैपेबिलिटी वो जाती कहाँ है। और ये तो गधा मेरा बाप बन के आके बैठा है, इधर बॉस बन के आके बैठा है। बहुत बार ऐसा त्रास होता है ना। ये कश्मकश में अपन बने रहते हैं, और हमेशा हमारी सोच ये रहती है, भला उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफेद क्यों। अब इसका सवाल ढूंढना है हमें। चलते हैं बुनियादी भक्ति भक्ति के हमने मार्ग देखे, भक्ति क्यों करनी है वो अभी देखना है। और भक्ति माने ये क्या, हमने देखे है नवोदय भक्ति में, हमने देखा है कि भक्ति यानी क्या। अपने प्रारब्ध भोगों का ओपनिंग बैलेंस लेकर गत आयुष्य में जो संचित कर्म हमने किए हैं, अब तक तो पता नहीं था भाई ये क्यों हो रहा है, हम तो जिए जा रहे थे बस। जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, और मरने के आरज़ू में जिए जा रहे हैं हम। दोनों भी एक ही पलड़े में है। ये क्या है। इसीलिए अध्यात्म मार्ग है। और अध्यात्म मार्ग दुर्भाग्यवश बड़ा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया जाता है खुद की, क्योंकि उसको विद्वत्ता का साथ मिलना चाहिए, स्कॉलर बोलने चाहिए लोगों ने। क्यों बोलना चाहिए मुझे अब तक पता नहीं चला। या तो हमारे पुराने जितने भी होली स्क्रिप्चर है उसको सही तरीके से हमें यहाँ बताना है। इट्स वेरी सिंपल, बेसिक बुनियादी चीज। हम ही हमारे जीवन के शिल्पकार है। वी कार अवर ओन डिजाइन बेस्ट ऑफ ऑन अवर कर्म एंड जो प्रारब्ध कर्म जो हमें पता नहीं है कि भाई हमने क्या किया था, कुछ ना कुछ किया है इसीलिए भुगत रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अब भुगतना है तो कैसा भुगतना है। भैया इस तरह की जिंदगी मेरे नसीब में आई है। जरूर ये मेरे कर्मों का, पूर्व कर्मों का या पूर्व प्रारब्ध कर्मों का फल है। अब मुझे अच्छे कर्मों की साथ जोड़ उसको देनी है। और मेरी जो जो कनेक्शन जो टूटा है ना, ये यहाँ का और यहाँ का, ये कनेक्शन जोड़ना है। ये कनेक्शन जोड़ना, दिल और दिमाग का कनेक्शन जोड़ना, ये अध्यात्म है। मुझे वो एक पुराना गाना याद आता है फिल्म का, जो ये वो सोचता है ना, उसको कभी भी अध्यात्म समझ में आए। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। यही तो तकलीफ है। दिल की कभी भी नहीं मानना। साईनाथ भगवान ने 6वें अध्याय में इतना विस्तृत और इतना साधी सरलता से इसका वर्णन किया है ना।
वो क्या बोलते हैं मालूम है? मन रूपी घोड़े को, वारू को बुद्धि रूपी लगाम से खींच के रखो। अब ये बुद्धि कौन सी? व्यावहारिक बुद्धि नहीं, नहीं। वो कौन सी बुद्धि? हाँ? कौन सी बुद्धि? यह है सत असत विवेक बुद्धि। सारा सार विचार तरतम भाव, मेंटल कॉन्शियस। दिल में एक बात आएगी, वो करना चाहेंगे, उसके पहले वो जो दिल में जो बात आई है उसको हम बहुत अच्छी, मुझे छठवां अध्याय बहुत पसंद आता है क्योंकि उसमें बहुत विस्तृत से ये वर्णन किया है, और आप भी शांति से उसे पढ़िए। अगर नहीं है तो भावार्थ या भावानुवाद का सहारा लीजिए। बाबा वहां कहते हैं मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी सत असत एक बुद्धि रूपी लगाम का, हाँ, कंट्रोल दो। यानी अपना हर एक आचार, हर एक विचार, हर एक कृति, हर एक सोच, ये भी है ना, इसके थ्रू जाना चाहिए। सोच दिल में आया, सोचा हुआ पाप भी सूक्ष्म लेवल पर वो पाप है। लेकिन कलयुग में जरा थोड़ा सा सीधा इसका बड़ा जरा इजीनेस किया है। अब मेरे कबीर कबीर संत कबीर कहते हैं कि क्या बोलते हैं, ना खींचे कमान तो कहाँ लगेगा तीर। हाँ, दिल गया तो जाने दे। क्या बोल रहे? दिल गया तो जाने दे, मत जाने दे शरीर। ये दिल तो ऐसा है ना, मन गया ना, मन तो ऐसा है ना, क्या क्या सोचता है रे बाप। दुश्मन भी, कोई पुत्र से पुत्र, बुरा से बुरा आदमी भी नहीं सोच सकता, इतना ही दिल तो ये मन सोचता है। क्यों? उसको उसका कारण ही भटकते रखा है ना। उसकी जो अधिष्ठात्री देवता है, उसने अपने मतलब के लिए, इंद्रदेव ने इसको गुमराह करके रखा है। क्या 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 चीज करता है भाई, और उसकी स्पीड कितनी है? जेट स्पीड है, जेट। जेट तो छोड़ो यार, जेट तो बहुत कम है। क्षण में कहा रहेगा, क्षण में वापस आएगा। तो कबीर महाराज कहते हैं मन गया तो जाने दे, लेकिन मत जाने दे शरीर। ना खींचे कमान तो कहाँ लगेगा तीर। हाँ। बहुत बढ़िया बताया। देखिए, अब हम यहां तक आए हैं कि भैया कुछ ना कुछ तो हमने गलत किया है, इसलिए हमारी ये जीवन प्रणाली हमारे नसीब में ये आई है। हमें उस तरीके से जीना है। लेकिन अभी दो चीजें हैं भाई, कितने गड्ढे पहले पड़े, कितने हमारे पापों की राशियां खड़े करके रखी है, हमें नहीं पता, पता ही नहीं रहता। इसके दो उदाहरण बहुत बढ़िया उदाहरण है। देखो महाभारत में भीष्म पितामह, मैंने बोला है लास्ट टाइम, फिर से दोहराता हूं। भीष्म पितामह जब आखिरी में, हालांकि सबसे सीनियर, जो परिवार के प्रमुख पितामह, वो जो है शर, यानी जो बाण है, धनुष्य बाण के शैया पर लेटे हुए हैं, नीचे पूरे नुकीले बाण उनको चुभ रहे हैं, क्योंकि उनको दक्षिणायन में नहीं जाना था। जब उत्तरायण लगेगा तब मैं जाऊंगा। दक्षिणायन उत्तरायण 6 महीने का अंतर है। तो बोले मैं ऐसा प्राण नहीं त्याग करूंगा, तब तक मैं ये भोग भुगतते रहूंगा जितना भी है, क्योंकि मुझे अभी फिर से जन्म नहीं चाहिए। मुझे उस वक्त, अगर 6 महीने के बाद मैं जाऊंगा तो उनकी अपनी एक उस वक्त की कुछ मान्यता होगी। बहुत बड़े पहुंचे हुए लोग थे, इच्छा मरण था उनको। तो केशव उनको मिलने गए, केशव और अर्जुन। तो पितामह ने बोला अर्जुन, ये मुझे पानी पिला दे। तो तीर जमीन के अंदर मारा, वो चिंगारी उठी और बराबर उनके मुंह पर गई और उनको पानी पिलाया। तब भीष्म ने पूछा पितामह ने, केशव, हे प्रभु,
क्या किया था रे मैंने, क्या गलती हुई थी। इस जन्म ने तो मुझे नहीं लगता कि मैंने मेरे लिए, मेरे निजी स्वार्थ के लिए कुछ किया है, क्योंकि मैं पहले से कॉन्शियस पे चल रहा था। राजनीति में राजधर्म है, मैं वो पाल रहा था। प्रभु मुझे इस तरह का ये जो जाना पड़ रहा है शैया पर, क्या कारण है उसका। तो श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, पिताश्री आपको मैं एक दिव्य दृष्टि देता हूं, आप खुद देख लो। उस जन्म से वो दिव्य दृष्टि से देखते चले गए पीछे 52 बर्थ, तब तक ये शुद्धात्मा थे। और देखो गलती कैसी, 52nd बर्थ, वो एक उस वक्त भी महाराजा राजा ही थे और जंगल में जा रहे थे, और वो जो छिपकली होती है ना, लिजर्ड, बड़ी वाली मोटी, वो रास्ते से जा रहे, सरड़ा बोलते हैं उसको, सरड़ा। अब हम हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता उसको, ले वो जो है, वो जा रही थी। इनके हाथ में क्या था, बांध, एक ऐसा लकड़ी थी बांध जैसी, उन्होंने उसको उछाला और बाजू में फेंक दिया। वो जाकर पड़ी कैक्टस, वो कैक्टस होता है बहुत बड़ा, नुकेले उनको दांत होते, उसके पे जाके वो फंस गई उधर, और पूरे बदन में उसके कैक्टस के जो कांटे हैं वो घस गए, और वो वही वही अवस्था में थी। दोस्तों 52 जन्म तक, 52 बर्थ तक उनका वो जो कर्म था ना, उनकी राह देख रहा था, उनको उचित सजा देने के लिए। कर्म से छुटकारा नहीं है, कर्म ये भोग कर ही जाना है। जब तक कि आप पाप और पुण्य का अकाउंट जीरो नहीं करते हैं, तब तक आपको तकलीफ नहीं होती है, भोग भुगतने होते। कबीर कहते हैं, कबीरा तेरे पुण्य का जब तक रहे भंडार, तब तक अवगुण माफ है, करो गुना हजार। क्योंकि जो पुण्य का भंडार है ना, वो ये जो कर्म है ना, वो थोड़ा डाइल्यूट कर देता है, उसकी डेंसिटी खत्म कर देता है। दूसरा उदाहरण महाभारत से ही है। धृतराष्ट्र, अंधा आदमी, राजा, 100 पुत्र है, 100 पुत्र है, तो राजपाट है पूरा कुरुक्षेत्र के। लेकिन वो पंडु और धृतराष्ट्र भाई भाई, वो गादी पर, जितने भी झगड़े आज हुए हैं ना, वो सब गादी के लिए और कुर्सी के लिए हुए हैं। 5 गांव मांगा था, 5 गांव। उनको कुछ नहीं चाहिए, बस एक 5 गांव की जागीरी हमको रोजी रोटी चलाने के लिए दे दो, और उसके हम राजा कहलाएंगे, उधर हम वहां बैठेंगे। वो उन्होंने कहा, एक सुई के ऊपर अग्र पर बैठने की जितनी ये होती है ना जमीन, इतना सा जर्रा वो भी नहीं दूंगा। बस झगड़ा शुरू हो गया। ये जो धृतराष्ट्र है, जब महाभारत खत्म हो गया, महाभारत कितना चला, 18 दिन, 18 दिन पर उनके 100 के 100 लड़के, उनको कंधा देना पड़ा बुढ़ापे में इनको। और जानते हो सबसे बड़ा दुख, बाप के बेटे पर, बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा, बहुत बड़ा दुख होता है वो। उन्होंने पूछा, केशव ये सब खत्म हो गया, आप भी वनवास को निकल रहे हैं, हम भी वनवास को जा रहे हैं, अरे मेरी क्या गलती थी रे, मैं एक तो अंधा, ये युद्ध में मैंने भाग नहीं लिया, क्या हुआ मुझे पता नहीं। हाँ, अब मेरे बेटों के बारे में अच्छा सोचना कोई पिता का धर्म है, वो मैंने गलत किया क्या। अब उनका उन्होंने क्या किया, मैं, मुझे क्यों ये सजा दी तूने। अरे 18 दिन में मेरे 100 बच्चे मेरे कंधे पर, मुझे उनको अग्नि देना पड़ा, क्या गलती थी मेरी केशव।
हे प्रभु बोल मुझे। उन्होंने बोला तुम्हें भी एक दिव्य दृष्टि देता हूं, देख लो। 50 जन्म, उन 50 जन्म, उन 50 जन्म तक ये आदमी ने एक 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 देखते गए पीछे, कुछ भी नहीं गलत किया था। लेकिन 50वें जन्म में ये आदमी एक शिकारी था। वो जो होता है ना, नोमैड कम्युनिकेट ट्राइब, सब शिकार करके खाने वाले। एक महाकाय ऐसा बड़ा वृक्ष था, छोटे छोटे पंछियों के उन्होंने अपने घरौंदे बांध के रखे थे उधर। वहां बहुत अच्छा किलबिलाट, बहुत अच्छा ये चला था। इनको लालच आ गई यार, बोले इतने सब पंछी अगर मुझे मिले, या तो भरपेट खाना और 2-4 दिन की तो बेफिक्री हो गई। तो बोले इनको निकालेंगे कैसे, एक 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 क्या निकालने का। एक पेड़ को आग लगा देता है। बहुत सारे बहुत सारे पंछी मर गए, उनके बच्चे मर गए, आग लगा दी उन्होंने। हाँ, काय वृक्ष, और बहुत सारे अपाहिज हो गए, बहुत सारे लंगड़े हो गए, लूले हो गए पंछी सब। 100 पंछी मर गए। और कितने तक के अंधे हो गए। देखिए, कर्म का सिद्धांत ये कहता है उन 50 जन्म तक वो राह देखता रहा, उसकी मैच्योरिटी हुई नहीं थी भोगने की। वो आ गया, वो 100 पंछी, उसके जन्म में 100 बच्चे बन के आ गए। और दूसरे के जान लेना कितना आसान होता है, अपने बच्चे की जान जाते हो क्या जाता है, उसका दुख युधिष्ठिर को हुआ। वो खुद अंधा हो गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे अंधे हो गए थे। अब ये तो हम जान लिए, अब इसका परिमार्जन क्या है, इसका आगे का, भाई जो हो गया, हमें पता नहीं था, अभी पता चला इस सत्संग के माध्यम से, अभी आगे क्या करेंगे। हाँ, 6वें अध्याय में श्री ईसाई सच्चरित के बहुत अच्छा बोला है, भाई जो गड्ढे बन गए बन गए, वो तो अपने प्रारब्ध भोग के भुगतते हुए खत्म करने हैं। इसीलिए एक ही जन्म पर एक ही इस पे पैदा होने वाले दोनों का नसीबा एक नहीं होता, क्योंकि पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध भोग और पूर्व संचित कर्म उसके साथ आते हैं। और कुछ कर्म अभी परिपक्व हो जाते हैं, वो भोगने के लिए खड़े हो जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं, अगले अनंत जन्मों तक, जब तक ये जीरो नहीं होता तब तक लेते रहो, मागुति जनन मागुति मरण, लाइफ एंड डेथ साइकिल चलते रहेगा। अब इसको जीरोराइज कैसे करना है, भाई भोग भुगतना है, लेकिन वो भुगतते वक्त अपने को ताकत और शक्ति चाहिए, वो शक्ति चाहिए आध्यात्मिक शक्ति। छुटकारा तो मिलना नहीं है, लेकिन हाँ, सदगुरु तत्व की जो निर्मिति भगवान ने करके रखी है, उसमें दया भाव, क्षमा भाव, करुणा भाव दिया है, माफ करने की ताकत उन्होंने दी है। तो हमें हमारे कर्मों के साथ उनकी जो तीव्रता है, उनकी जो ग्रेविटी है, वो कम करने के लिए सदगुरु तत्व, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का एक अवतार, उनको शरण जाना है। प्रभु, अनजाने में जाने में अब तक पता नहीं था, अनाड़ी था, गधा था, मूर्ख था, अब पता चला है। कम से कम इसके आगे के जो भी मेरे कर्म है, मैं हमेशा दिल की नहीं सोचूंगा, मन की नहीं सोचूंगा। हाँ, आप यहाँ जो विराजित है ना, कौन से स्वरूप में, सत असत विवेक बुद्धि के स्वरूप में, उनको पूछकर हर एक चीज करूंगा, तो मेरे से नए पाप तो होगे ही नहीं, क्योंकि आपको स्मरण करके मैं करने वाला हूं। तो वो तो मिनिमाइज हो जाएंगे, नए गड्ढे तो पड़ने नहीं है। पुराने गड्ढे जो है, प्रभु तुम्हारे शरण में आया हो, भक्ति करूंगा, तुम्हारी भक्ति करी, तुम्हारा नाम स्मरण, जो नवविधा भक्ति के जो स्वरूप हमने अब तक देखे हैं, वो स्वरूप से मैं तुम्हारे पूरी तरह शरण आया हूं। बस
क्या किया मैंने, क्या करके रखा है। या हाँ, भक्ति के कुछ स्टेप चढ़ने के बाद अपने को ये भी पता चल जाता है कि मैंने क्या किया है और उसके परिणाम क्या है। देखो ना साई सच्चरित में डॉक्टर पिल्ले बड़ा नारू हो गया, सेवन, ये बड़े बड़े वो टेप वर्म हुए हैं। बाबा वो बोले, बाबा मुझे मरण दे दो, अभी नहीं, मेरे से सहा नहीं जाता, मुझे मालूम है ये मेरे भोग है, मुझे भुगतना है, उसके लिए मैं आगे के 10 जन्म लेने को तैयार हूँ, लेकिन अबे छुटकारा दे दो, नहीं होता है बर्दाश्त। बाबा ने बोला, उसको लेके आओ इधर चावड़ी में, अपना द्वारका माई में, वो जो खंबा है, खंबे को बोले पैर लंबा करके बैठते। उसको बाबा ने एक बहुत अहम वाक्य बोला है, किमर्थ तस 10 जन्माचा पांगू, अवघ्या 10 दिवसाचा भोगू, भोगू विभागून परस्पर। यानी क्यों 10 जन्म मांग रहा है? आखिरी 10 जन्म का, 10 दिन का भोग बाकी है अभी, ज्यादा नहीं, खत्म हो जाएगा। और अगर तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अपन दोनों मिल बांट कर भोगेंगे उसको। ये है सदगुरु तत्व। हमारे भोग अपने आप पर लेके हुए बाबा ने क्या क्या नहीं किया, कितने लोगों के वो जो प्लेग है, वो प्लेग, उसके जो अंडे जैसे फोड़े आते थे, और आदमी तो 4 घंटे गया गया, 2-4 दिन का मेहमान, राम नाम सत्य है। पुराने जमाने में होता था ना, वो जंघे पे, जॉइंट पे वो आती थी। बाबा ने कितने लोगों को खापड़े, दादा साहेब खापड़े के लड़का, माँ को क्या बोला, लक्ष्मीबाई खापड़े को, अरे तुम्हारे लिए मुझे ये सब ऐसा कफनी ऊपर करके ये सब भुगतना पड़ता है, डरती क्यों हो, मैं हूं, कुछ नहीं होने वाला उसको। तो 4 बड़े बड़े वो अंडे होते हैं एक, कि जैसे ही यहाँ फोड़े जमे थे, तुम्हारे लिए मुझे सब कुछ सहना पड़ता है। ये है सदगुरु तत्व, और इसीलिए करनी है भक्ति। भक्ति सिर्फ बाबा के पास लिस्ट ले जाके, बाबा ये पहले 3 तो आपने लास्ट टाइम दिए थे, अभी एक 25 बाकी है, इस वक्त देखो ना क्या देते हो, इसके लिए नहीं करनी है। हमारे प्रारब्ध के जो भोग है, उस भोग भुगतने की शक्ति हमें मिलनी चाहिए, इसलिए भगवान को शरण जाना है। बाकी जो जीवन प्रणाली आपके हाथ आई है वो तो होगा। हाँ, अभी भौतिक चीजें बहुत सारे मांगते हैं, क्योंकि भक्ति के सही माने समझते नहीं है। मेरे साईनाथ प्रभु, अपने साईनाथ प्रभु वो भी दे देते हैं, क्या चाहिए तुझे, भक्ति भौतिक चीजों की आपूर्ति भी कर देते हैं, जा ले खुश रहे। क्यों? तुझे पता चले कि तू जो मांग रहा है ना, वो चिंदी है, फिजूल की बातें है, वो कुछ काम के नहीं आने वाले। एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे खुद रियलाइज होगा तू क्या मांग रहा है, ये फालतू की बात है। अब क्या करना है? शाश्वत मांग ले जो तेरे साथ रहेगा। क्या बात है, कितने पुण्यवान लोग थे बाबा के इर्द गिर्द, काका साहब दीक्षित, अरे तुझे लेने के लिए तो मैं विमान भेजूंगा। और चलती गाड़ी में, रेलवे की चलती गाड़ी में बाबा का नाम लेते लेते हिमाड़ पंथ के कंधों पर काका साहब चल बसे। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सही में विमान भेजना, बाबा ने भेजा। कितने उदाहरण है ऐसे, मुक्ति दिलाती तात्या साहेब नुलकर, मेघा। हमें वही करना है। ये जो कैरेक्टर्स हम साई सच्चरित में देखते हैं, उनको हमें फॉलो करना है। क्या प्राप्त किया और किस परिस्थिति में क्या आचरण किया कि उनको ये मकाम हासिल हुआ। इसके लिए हमें सत्संग करना है, इसीलिए हमें भक्ति करनी है। भक्ति महज भौतिक चीजों के लिए नहीं करनी, भौतिक चीजें आ जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं, बाबा उचित समय पर आपको पर्याप्त मात्रा में देंगे। आपको वो पर्याप्त समझने, आप कभी पर्याप्त समझते नहीं। आप हमेशा बोलते हैं कि मेरी पात्रता तो बहुत ज्यादा है, मेरी योग्यता ज्यादा है, मुझे तो जो भी अब तक मिला वो उचित मिला नहीं, पर्याप्त मात्रा में मिला नहीं। गलत। बाबा आपको वो नहीं देंगे जो आप चाहते हैं।
बाबा आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। क्यों करनी है भक्ति? पुराने गड्ढे बंद करने के लिए, और नए गड्ढे तो अभी, हाँ, भक्ति मार्ग में चलना यानी नए गड्ढे पता पैदा नहीं करना। नहीं तो सवेरे आरती साई बाबा, और किसी बाजी का खून चूसना, किसी का गलत फायदा उठाना, किसी का नाजायज उसको चूसना, उसको गलत तरीके से व्यवहार करना। भक्ति मार्ग में नए गड्ढे मत गिरने दो, और पुराने जो है, पुराने भोग भोगने के लिए बाबा से शक्ति मांगो। बाबा डाइल्यूट कर देते हैं, माफ भी कर देते हैं। हाँ, माफ भी कर देते हैं। चल, छोड़ दिया। तो जो इसको नहीं, जो शेर कुछ 4 दरवेश लेके आए थे, बाबा ने उनको बोला, देखो, गए जन्म में ये तुम्हारा कर्जदार था, इसीलिए ये जन्म में तुम्हारा क्या लेके आया है वो, खत्म करता हूँ 2 मिनट बस। इस जन्म में वो तुम्हारी सेवा करने के लिए आया है। अब बचा कचा उसको माफ कर दो, मुक्ति दे दो उसको। बाप की माफ भी करते हैं बाबा। तो इसलिए तो बाबा के चरणों में रहना है। आज के लिए इतना काफी है। ओम साई राम। काका। फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ में 9 बजे। काका साईराम। बोलिए। काका ये पूरा नहीं हुआ थोड़ा सा मेरे को, इसीलिए मैं अपने आप को यहाँ पर ऐड किया। तो हाँ, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ, बट इसको क्लोज आप कीजिएगा। कि आपने जो आज के सत्संग का जो समराइज मैंने किया कि पहले तो नो पिछले कुछ हफ्तों के सत्संग में काका ने हम सभी को नव भक्ति के मार्ग के बारे में हम सभी को समझाया। परंतु आज के टॉपिक उसी से रिलेटेड है कि भक्ति हमें करनी क्यों है, क्यों करनी चाहिए भक्ति। और जिसकी की शुरुआत की कि हम देखते हैं कि दो इंडिविजुअल्स, दो बच्चे एक ही जगह एक ही समय और नो उनका जन्म होता है, परंतु उनका जो है मतलब जीवन बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो इसी के लिए काका ने हम सभी को समझाया कि इसके दो कारण होते हैं, एक तो नसीब और दूसरा प्रारब्ध। अगर मैं गलत नहीं हो तो काका, दूसरे के बारे में हम लोग ने बात ही नहीं की काका ने। तो देखिए ऐसा है, नसीब प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म से बनता है। ओके। नसीब इज द आउटकम ऑफ प्रारब्ध कर्म एंड संचित कर्म। हाँ हाँ। तो काका ने बताया कि नसीब बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ चीजों के साथ में बनता है, जिसके अंदर में पूर्व संचित कर्म के बारे में उन्होंने बताया कि 40 से 50 वर्ष के भी पूर्व के जन्म। भी कर्म होते हैं, जन्मों के भी कर्म होते हैं। एंड प्रारब्ध कर्म जो कि ओपनिंग बैलेंस के रूप में हमारे जीवन में आता है, वो गए अनंत जन्मों के कर्मों का, संचित कर्मों का एक्यूमुलेशन हो सकता है। तो काका इसके बाद में भी और कोई चीज है क्या जो कि आई मीन कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स आप बोल रहे थे, तो मैंने सोचा तीसरा या कुछ और भी आप इसमें ऐड करेंगे। हमारी कर्म और नसीब, ये दोनों कब बदलेंगे? जब आप भक्ति के सही भक्ति करोगे। तो 3 कॉम्बिनेशन हो गए। भक्ति करना यानी क्या? सेवा करना। 4 कॉम्बिनेशन हो गए। तो ये चारों का मिलाप हमें करके हमारा आयुष्य, हमको आगे का जो भविष्य हमें खुद बनाना है। ये 4 कॉम्बिनेशन। थैंक यू काका। ओम साई राम। तो भक्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज रविवार है। एंड अगले रविवार को अगर बाबा की कृपा रही तो हम एक और सत्संग करेंगे। एंड उसके बाद में नो हम काका और मैं बाबा की कृपा से हम लोग यूएसए जा रहे हैं साई संगम 6 का, बाबा का प्रचार करने के लिए वहां पर। तो शायद 1 या 2 हफ्ते वहां पर हम सत्संग नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद वापस से रिज्यूम करेंगे। बट वहां से कोशिश करेंगे कि कुछ आपको लाइव लिंक्स या लाइव नो वीडियोस अगर हम भेज सकें तो इसकी कोशिश जरूर रहेगी। काका भक्तों, आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी सवाल हो, वो आप अपना हैंड रेस करें, नीचे चैट बॉक्स में लिखें, या फिर
डायरेक्ट आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बाबा से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो देखिए प्रतीक्षा जी ने अपना हैंड रेज ऑलरेडी कर दिया, क्योंकि वो शायद ऐसा हो जाता है कई बार कि समय समाप्त के टाइम पर हैंड रेज करते हैं तो मौका नहीं मिलता। तो प्रतीक्षा जी के बाद में कौन आना चाहेगा सवाल पूछने के लिए, वो तैयार हो जाए, अपना हैंड रेज कर दें। तब तक हम जोड़ते हैं यहाँ पर प्रतीक्षा जी को। ओम साई राम प्रतीक्षा जी। ओम साई राम काका। ओम साई भैया राम, ओम ओम साई साई। राम। काका मुझे पूछना था, जैसे अपने बहुत से ऐसे कार्मिकल बहुत होता है जो हमको बहुत लाइफ में शुरू से परेशान करते रहता है। कोई पर्सन होता है, जनरली सबके लाइफ में होता है, तो वो पर्सन को एक टाइम के बाद में, जैसे अभी मेरा फेज चल रहा है शायद वो, तो अब मैंने ना सब बाबा पे छोड़ दिया कि देखो आप, अब आप देखो। तो इसके बाद मैंने क्या एक्शन लेनी चाहिए, या फिर अब एक्शन कैसे होगी? जो मतलब मैंने छोड़ दिया, तो मैं लिटरली छोड़ के बैठी हूँ। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही उस चीज पे। तो क्या मैं सही हूँ, या मैंने कुछ स्टेप्स लेते रहना चाहिए, कुछ एक्शन करते रहनी चाहिए? तो थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें कि बाबा के चरणों में छोड़ दिया, मतलब पूरा बस रख दिया, अब आगे एक्शन कैसे लेना? आपने अपना जो भी निजी समस्या है हाँ बाबा के ऊपर छोड़ दी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके भोग खत्म हो गए। आपने बाबा को ये प्रार्थना की है कि बाबा इसका हल आप ही निकालो, मैं थक गई हूँ, मुझे हाँ रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है और क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। नाउ यू आर माय प्रोटेक्टर, यू आर माय अल्टीमेट सेवियर। मुझे अब जो से बुद्धि देंगे वैसे मैं करती रहूंगी। बाबा आपको बराबर, अगर आपके बाबा पूरी तरीके से आपको उनके ऊपर श्रद्धा और सबूरी से करती हो, तो डेफिनेटली बाबा विल नॉट लीव अलोन। यू विल कम आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। बाबा विल फाइंड आउट द एग्जैक्ट सोल्यूशन फॉर दैट। समटाइम्स क्या होता है मालूम है, फॉर नो फॉल्ट ऑफ अस, कुछ नहीं कहते, सामने वाला गलत फहमी करके बैठ जाता है, उसके दिमाग में कूड़ा कचरा भरा रहता है और वो अपने बारे में गलत गलत सोचते रहता है। सिर्फ सोचता नहीं है, उसके ऊपर एक्शन भी लेना चालू करता है। मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूँ। लेकिन मैंने बाबा पे छोड़ दिया, बोला बाबा एक याद रखना हमेशा। फिर भी मैं फ्रेश हूँ। और ये क्यों क्यों है मालूम है? देखिए, सोचा किसने है? उसने है। जो उसके दिमाग में गंदा कूड़ा कचरा भर के किसने रखा है, वो जो स्मेल उसकी आ रही है क्योंकि एक्यूमुलेट हो गया, उसकी तकलीफ जैसे उसको हो रही है, तो वो तकलीफ आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। एंड अब दोनों के बीच में बाबा खड़े हैं, तो बाबा विल नॉट लेट यू गेट डाउन। अब समय आएगा, वक्त बताएगा कि वो आदमी खुद ही रियलाइज करेगा कि मैं कितना गलत और गधा था। तो देखिए, इट्स योर, अपने तो भोग है ही, अपने भोग का ही खा ले, कि नहीं तो उसके दिमाग में अपने बारे में गलत क्यों आया, अपने बारे में गलत क्यों सोचने लगा कि क्यों, अपना तो कुछ है ही नहीं उसमें। बाबा को इतना ही प्रार्थना करो, बाबा उसको सद्बुद्धि दो। मेरा इंटेंशन तुम जानते हो, मैं कोई विंडिक्टिव माइंड से या कोई सुर की भावना से, बदले की भावना से कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेरा जीवन का संरक्षण करना मेरा अधिकार है। अगर मुझे शरीर पर कुछ बाधाएं आती है, तो कानून के दायरे के तहत तुम्हें हेल्प मदद लेना ये आपका फर्ज बनता है, क्योंकि वो भौतिक जो सृष्टि और उसके हिसाब से जो जो समाज में आप रहती हो, वो समाज के रूल के हिसाब से आपको तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अभी आपको मैं दो, आपका एग्जैक्ट समस्या मुझे पता नहीं, लेकिन दो तरफ की समस्या मुझे लगती है। एक है मानसिक रास्ते, मानसिक प्रकार की एक है जो आपको बहुत टॉर्चर कर रही है, फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स। आपको लोग प्रताड़ित कर रहे हैं कुछ अलग 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 बोलते हुए, जिसका कोई आपका दूर दूर का संबंध नहीं है। ये एक, ये बाबा पर छोड़ दीजिए। और ये लोग बिकॉज ऑफ दैट कोई गलत एक्शन लेते हैं, तो यू हैव गॉट एवरी राइट टू डिफेंड योर सेल्फ।
Don't be aggressive, but you have got every right to defend. Put your thing in front of the whatever the authorities of law. ठीक है बेटा, डोंट वरी अबाउट इट. तुम्हारे चेहरे पे मुझे वो उदासी नजर आ रही है, लेकिन वो बाबा पे छोड़ दीजिए. बाबा विल गाइड यू इन ए प्रॉपर वे. ओनली द थिंग इज, थिंक गुड, लिव पॉजिटिवली. ये भी वक्त निकल जाएगा, ये भी दौर निकलने वाला है. समथिंग इज गुड गोइंग टू हैपन, वेरी गुड. इतना इस पे भरोसा रखो, क्योंकि वक्त है ना, वक्त वक्त बहुत बड़ा इलाज है. सबसे झंडू बम है ना, वो वक्त है. वो सब ठीक कर देगा बेटा. ठीक है. ओम साई राम. ओम साई. थैंक यू काका. आई होप प्रतीक्षा जी को अपने प्रश्न का सवाल जवाब मिल गया होगा. तो भक्तों, आप में से कोई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे, काका से मन में कोई भी शंकाएं हो, दुविधा हो, तो सुनील नायर जी जो कि सिंगापुर से हैं, उन्होंने आज ज्वाइन किया है. तो ओम साई राम सुनील जी, आप अपने आप को ओम साई राम. अनम्यूट ओम कीजिए. ओम साई राम. हाँ जी. ओम ओम साई साई राम. राम. ओम साई राम काका. तुमचं मला हे खूप आवडलं, ते आजचं डिस्कोर्स मला खूप आवडलं, चांगलं होतं. Thank आय you. हॅव अ क्वेश्चन काका. व्हेनेवर वी डू एनीथिंग, हम कुछ भी काम करते हैं, अपन काही करू, बाबा को कैसे याद रखेंगे? क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी अगर एक स्ट्रेस सिचुएशन में है या कुछ भी है, आई ऑलवेज फॉरगेट हिम. खाना खाने का टाइम भी मैं बीच में हाफ वे खाना खाता है, तब याद आता है, अरे बाबा को मैंने खाना देना भूल ही गया, मेरा ऐसा क्यों ये हो रहा है. कुछ भी स्ट्रेस टेंशन, आई ऑलवेज फॉरगेट हिम. या तो कुछ ऐसा व्हेन वी आर इन समथिंग, कुछ ऐसा बुरा हो रहा है, लेकिन अपना माइंड वो बुराई की तरफ जा रहा है, लेकिन बाबा की तरफ नहीं खींच रहा है. हाउ टू गेट दैट थिंग? ऑलवेज आदत थिंक डालो अबाउट अपने माइंड हिम. को. अपने आप को वो एक ऐसे टनल है ना, वो टनल में घुसा दो और वो शेप अप कर दो कि कुछ भी हो गया, बाबा मुझे गुस्सा आ रहा है, पापा आई एम गेटिंग अपसेट, बाबा ये जो गुस्सा है ना मुझ पर हावी हो रहा है एंड आई एम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, बाबा प्लीज प्लीज प्लीज. ये जो चीज है, ये चीज की, अच्छा ये आसान नहीं है इतना इमीडिएटली होता नहीं है. ये ऑपरेटिंग प्रैक्टिस डे टू डे करते रहो. अपना हर एक विचार, हर एक आचार, जो भी होगा सामने से आ रहा है, सी अनस्पॉन्टेनियसली यू गेट ट्रिगर्ड ऑफ. गुस्सा आता है, ये कुछ अपसेट आता है, ये आता है, आपको लगता है कि बाबा को मैं भूल गया हूं और इसकी वजह से हुआ है. नहीं, आपको जो भी आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए. सी टू टाइप्स ऑफ थिंग्स. आप आपे के बाहर चले जाते हो, यू गो आउट ऑफ कंट्रोल, और बहुत उसके बाद पछतावा होने के बाद, अरे मैंने बाबा को तो पूछा ही नहीं, और बाबा को तो याद ही नहीं किया, शायद हो सकता है ये. तो इसके लिए आदत क्या डालना, बाबा थोड़ा थोड़ा ये गुस्सा मुझ में आ रहा है, आने जा रहा है, जरा मुझे कंट्रोल करो. तो बेदर समटाइम्स गुस्सा करना पड़ता है एज ए नाटक. मैं भी एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तो मुझे गुस्सा दिल में नहीं होता है, लेकिन वो काम करवा के लेने के लिए बताना पड़ता है. दैट इज डिफरेंट. वो आपको मालूम है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप जब आपके कंट्रोल के बाहर जाते हो तो आप गुस्सा आपको खा जाता है. उस वक्त आपको जैसे ये सिचुएशन आना चालू होता है, बॉर्डर लाइन है, बहुत थिन लाइन है, जब आता है तब बाबा को बोलना है, बाबा मुझे कूल करो. वाह, साई 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 साई, हो जाएगा. अब ये डेली आदत डाल दो. जैसे खाना है, अभी होता है, ह्यूमन बीइंग है, कभी गड़बड़ में आया यार, अरे बाबा को तो भोग चढ़ाना रह गया, बाबा को तो नैवेद्य दिखाना रह गया, बाबा को मैं उसके लिए गया, अपने को गिल्टी समझते हो. बाबा समझते हैं बच्चा है मेरा. होता है, गलती हो गई है उससे, लेकिन एक, मैं ये नहीं कहता कि उपचारों के दायरों में फंसो. जब ऐसा हुआ, दो निवाले खाए, अरे बाबा को नहीं दिया, बाबा गलती हो गई, तुमको छोड़ के मैंने खाया. सॉरी. एंड ही इज ए फादरली फिगर, ही इज ए सीनियर पर्सन ऑफ आवर फैमिली, ही विल नॉट गेट ऑनाइड. खा ले बेटा कोई. तो डोंट फिर. एक बात है, अध्यात्म में दो चीजें,
गिल्टी फील नहीं करना और रिग्रेट फील नहीं करना। नो गिल्टीनेस और नो रिग्रेट। हो गया वो हो गया, वो होना था वो होकर ही रहेगा। समझ रहे? वो हो, ये सृष्टि और का नियम है। और उसके बारे में अभी वो पश्चाताप करके अपने आप को कोसते मत रहो। मार्च अहेड, गो अहेड, फॉरगेट अबाउट इट। जो हुआ है दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिकवर। रेमेडी, रेमेडी फाइंड आउट करो। ओके बेटा? या एक दो क्वेश्चन था आपसे हाँ। पवार जी, काका। हम्म। कंसंट्रेशन एक चीज है जो मैं जब भी मैं वर्क में ध्यान देता हूँ, मैं पहले पहले बीच बीच में बाबा को याद करता था, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि स्ट्रेस इतना है, क्लाइंट जब चिल्लाते हैं तो मैं भी चिल्लाता हूँ, मैं उनके ऊपर। कभी चिल्लाना नहीं चाहिए क्लाइंट के ऊपर, लेकिन मैं आजकल मेरा गरम ये मिजाज है, आपने जैसे बोला था। एंड फिर मैं बाबा को याद करता हूँ कि बाबा मेरे हाथ से ऐसा क्यों, मैंने बिजनेस मेरा चला जाएगा, क्लाइंट इतना भड़क रहा है, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, मेरा कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, कैसे ये सब वापस ये करूं, मीन रिवर्ट, रिवर्ट कैसे करूं, आई मीन कंसंट्रेशन सुनील, बाबा को हाथ में रखे। सुनील मुझे लग रहा है कि तुम्हारा अपना जो भाव विश्व है, भावनिक विश्व जो है, सेंटिमेंटल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इसकी बड़ी गलत कर रहे हो, उसकी खिचड़ी कर रहे हो। Yeah, See, when you are occupying your seat, you have to be a professional. ये जो चीज है इसके हिसाब से जानी है आपको। आप क्या कर रहे हो, वो जो पर्सनल फीलिंग्स या जो सेंटिमेंटल दिल की जो बातें है ना, वो मिक्स हो रही है किसके अंदर, ये तुम्हारे प्रोफेशनल डिसीजन में, और उसकी तकलीफ आपको हो रही है। पहले एक काम करो, जब जब खुर्ची पे बैठते हो ना, वो तो आप खुर्ची के हो, आप एक रोबोट हो, आप एक पपेट हो। आपको आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से, अनुभव से आपको वहां के डिसीजन लेने हैं। मोमेंट यू गो आउट ऑफ इट, अपने आप को अनेक हिस्सों में बांट लो। एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, as a professional, as a personal, as a father, as a mother, what probably what you are carrying, even if I can see you on you are carrying all your professionals झंझल झंझट घर में ले जा रहे हो, करेक्ट और वहां अपसेट हो रहा है। दरवाजे के करेक्ट। सामने आए ना, वो बाहर की दुनिया बाहर, अंदर की दुनिया अंदर। ये प्रैक्टिस करो, ये अपसेट रखो। बाबा अभी उधर ही रहे, अभी अभी मैं घर में नहीं रहूंगा, तो घर में नहीं आते, चाय नहीं मिला, ये नहीं मिला कि बीवी के ऊपर झगड़ा, बच्चा के ऊपर चिल्लाना, ये लेना। इमीडिएटली यू रिकॉग्नाइज यूर सेल्फ दैट यू आर कैरिंग दैट प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल हजार्ड घर में। ये रिकॉग्नाइज करो ना दादा, आपको छुट्टी मिल जाएगी। व्हेन यू गो टू द ऑफिस, यू आर ऑफिसर, यू आर डूइंग परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज। वहां के प्रॉब्लम वहां, आसान नहीं है, लेकिन हिस्सों में बांट दो, अपना दिमाग है ना, हिस्सों में बांट दो, और अपने लिए एक हिस्सा रखो। वो मुझे, मैं पहले हमेशा बोलता हूँ, वो भी बोलता हूँ, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ये अपना तुम्हारे अपने हिस्सों में कुछ बचा है नहीं ना, इसलिए ये सब गड़बड़ हो रही है, ये सब खिचड़ी बन रही है। अपना हिस्से में सोचो, देयर आई एम ए ऑफिसर, हियर आई एम ए फादर, हियर आई एम ए हस्बैंड, हियर आई एम ए सिविलियन। तो ये काम करना है। यू आर मेकिंग ऑल दिस मिक्सचर टुगेदर, और उसके लिए वो स्ट्रेस आपके चेहरे पे दिख रहा है, आपका प्रॉब्लम है। पहले ये प्रैक्टिस शुरू करो। ओके, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। श्योर श्योर काका, ओके, श्योर श्योर। या ओम साई। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, ओम साई, वन लास्ट क्वेश्चन काका। सोने बोलो से बोलो। पहले, हाँ, सोने से पहले हम भगवान, आई मीन बाबा को कैसे याद करेंगे? आई मीन जस्ट सोने के टाइम कुछ बाबा की कुछ कथा सुननी है या कुछ हाँ। उनके डिस्कोर्स सुनने हैं, एंड देन स्लीप, या ये ये एक पूछना था पहले। अभी मैंने क्या बोला आपको, ये सब हम्म हिस्से में ड्यूटीज, राइट एंड ड्यूटीज निभाते हुए आपका अपना वक्त कौन सा हम्म। है, विच इज योर अपना टाइम। वो सोने, वो स्लीप टाइम, या पहले तो जैसे सोने ओके में पड़ जाओगे, बाबा थैंक यू वेरी मच, आई एम ओके। थैंकफुल टू यू। आज दिन भर मेरा जो जो भी ड्यूटी जो भी फॉर्म ड्यूटीज है, जो भी मेरे राइट्स एंड ड्यूटीज जो भी करना था, वो मैंने आपकी कृपा से पूरी ठीक हो गया है। हालांकि करते आप है, नाम मेरा हो रहा है। आई एम थैंकफुल टू यू। भाई, और दूसरा क्या बोलने का है, जो भी अच्छा मेरे हाथ से आज हो गया होगा दिन का, वो आपको अर्पण, मुझे नहीं रैक्युमुलेट करना है मेरे पास।
वो आपके चरणों में रखो। जो भी बुरा हो गया है वो बुरा मैं भुगतने को तैयार हूँ। ये पहले तो ये है, मैं बुरा होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर होता है बाबा संभालना मुझे, बिकॉज ह्यूमन बीइंग हो, कंट्रोल में निकल जाता हो। आप तो परमात्मा परमेश्वर भगवान हो, संभालो ना मुझे। हाँ, इसके लिए मैं आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मेरे हाथ से कोई गलती है, आज के लिए आई एम सॉरी मेरे फादर। कल से मेरे से ये नहीं होने देगा। ये हो गया शाम को। सवेरे सवेरे क्या करना है, जैसे उठते भगवान कल का दिन आपकी कृपा से मेरा अच्छा गया। आज का भी दिन भर में मेरे हाथ से कोई गलती ना हो, मेरे हाथ से कोई ज्यादती ना हो, किसी के ऊपर अन्याय ना हो, मुझे मेरे हाथ से कोई आपे के बाहर जाके कुछ बिहेवियर ना हो। इसके लिए आपकी कृपा की जरूरत है प्रभु। आप मेरे साथ हो ना, फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं। ये सवेरे की प्रार्थना करना है। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर स्लॉट। मैंने जो इतने हिस्सा है ना, ये आपका हिस्सा है। ये हिस्सा करते रहो, खुश रहोगे। थैंक यू काका। ओम साई राम। ओके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, ओम थैंक यू। सुनील जी, आपके प्रश्नों के माध्यम से हम सभी को भी काका के द्वारा कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए, थैंक यू। भक्तों, आप में से कोई है जो काका से कोई सवाल पूछना चाहेगा तो प्लीज अपना हैंड रेज करें या अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो काका, जो आपने अभी छोटी छोटी सी नो हम सभी को एक नुस्खे ये बोल टिप्स है, छोटी छोटी एडवाइस, टिप्स है, हाँ, हमारी नुस्खे, अध्यात्म से निगड़ित टिप्स, है। एडवाइस जो दी कि दिन भर में नो हमने कुछ भी अगर अच्छा कार्य किया हो तो रात को वो बाबा के चरणों में अगर हम समर्पित कर देते हैं तो हमारा ईगो जो है ना वो बड़ा नहीं होता। जो काका कहते हैं ना कि वो गधा बन जाता हूं मैं, वो ईगो गधा बना देता है हमें। हम फिर समझ उसका दूसरा और एक बहुत बड़ा नुकसान उसमें ये होता है, ये एक्यूमुलेट करके आप अपने पास रखते हो ना, ये पुण्य का भंडार, तो उसका क्या होता है, सर्टन आपको एक बोनस मिलना चालू हो जाता है। आपको कुछ पिकनिक मिल जाती है, कुछ अपना एक्सकर्शन टूर मिल जाता है। जैसे देखिए, एक सादा व्यावहारिक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग योर थॉट, बट मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। साल भर आप काम करते हो, थोड़ा 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 पैसा बचाते हो, आखिरी में बोलते चलो आज 15 दिन के ट्रिप पर चले जाएंगे। है ना? ये 15 दिन के ट्रिप पर किस बोले बुते करते हो? वो जो पैसा बचाया है ना अपने साल भर, अपने बच्चों को बीवी को लेके जाते हो 15 दिन के लिए। जैसे 7वां 8वां दिन होता है ट्रिप का, अरे यार पैसा खत्म होते जा रहा है। वापस जाना चाहिए। और ये पीछे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी आर यू एबल टू एंजॉय रियली? नो। वो आपको वापस आना है, आपकी पूंजी खत्म हो गई। अध्यात्म में क्या करना है, हमारे पास नहीं रखना है। जो अच्छा है बाबा ये आपके पास रखो, मेरे बुरे वक्त में आप अपना डिस्पोजल कैसा करना है वो करो या न करो, मैं ये आपके पास रखता हूं। आपका पुण्य का अकाउंट जीरोराइज रहेगा हमेशा, पुण्य का अकाउंट। और पाप का अकाउंट तो भोगते हुए जीरोराइज करना है। भक्ति के बाद जीरो, जिस दिन जिस मौके पे ये दोनों जीरो हो जाएंगे ना, निगेटिव और पॉजिटिव, मुक्ति। मुक्ति। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। तो देखिए, यहाँ पर दो भक्तों ने हैंड रेज किया है। पहले तो हमारी पम्पा जी जो कि कनाडा से हैं, अभी इंडिया में ही हैं। पम्पा जी जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं। भाई स्नेहा भी है। हाँ जी, स्नेहा जी भी हैं। तो पम्पा जी, क्या आप अपना प्रश्न पूछना चाहेंगी या आपने पंपा जी, स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक ऑन व्हाट यू वांट टू आस्क। Yeah, that's what. Recently, I realized कि हमें तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि मतलब बाबा से मैं ये प्रे कर रही हूँ कि बाबा जितना भी पास्ट लाइव्स है और इस लाइफ में भी I want to forgive everyone, every soul that I have hurt, and I also seek forgiveness from all those souls that I've hurt. I mean, from my past lives and this life. तो ये अभी मेरा प्रार्थना है, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आपने जैसे कहा कि स्क्वायर वन होता है तो मुक्ति नहीं है। तो ये मेरी आजकल दिल से प्रार्थना है बाबा से। पर इतना लाइफ में चैलेंजेस आ रहा है जो कि मैं यहाँ अकेली हूँ अभी भी, एंड आई डोंट नो, लाइक आप
जो अभी प्रश्न का उत्तर दिया वैसे लाइक आई एम बिकमिंग ब्लैंक। बाबा से प्रे करना भी मेरे से हो नहीं रहा है। सो व्हाट कहाँ डू हो आई आप अकेले? डू इन नहीं दिस नहीं, आप सिचुएशन? अकेली कहाँ हो अभी? इंडिया में हो? कोलकाता, कोलकाता में। कलकत्ता में हाँ, अकेली हो? हाँ जी। आई एम हियर ओमकार फ्रॉम फेब्रुअरी। का अकेली हो? अकेली हूँ। अकेली हाँ, मतलब ये बाबा तो है फास्ट साथ क्वेश्चन में, ऐसे यूनिवर्सल, नहीं। फास्ट क्वेश्चन यूनिवर्सल। जब इस दुनिया में आई थी, ये साथ बाबा में तो कोई है। जुड़वा भाई लेके आई थी पंपा? ये हाँ जी। जब इस हाँ, दुनिया में जब आई थी, तब साथ में एक जुड़वा भाई वगैरह लेके आई थी? नहीं ना? नहीं साथ में जब जाओगी, ना। साथ में और किसी हमारे जैसे एक साथ में को चलो साथ में जाएंगे, एक ही अग्नि में जलाएंगे, ऐसा कुछ सोचा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा और नहीं है। अलोन, मतलब मेरे कह पंपा पंपा पंपा, जस्ट सीरियसली, हाँ यू जी। आर, आपने हम्म। आपके लिए आई हो, अकेला जाना है, ये आपका जीवात्मा है। जीवात्मा को अपना अंतरात्मा को समझना है, परमात्मा तक पहुंचना है, ये आपका उद्देश्य है। आप अकेली नहीं हो, साईं बाबा आपके साथ है, दैट इज व्हाई यू आर हियर। नहीं तो ये सत्संग में नहीं होती। Sai Baba is True. making you to come here, be present, to relax your mind or relax whatever you want to get. So don't feel that Yes, मैं that's true. अकेली और Yeah. बहुत सारे मुसीबतों का सामना पड़ रही हो। वो मुसीबतें तुम्हारा किया हुआ है, वो तुम्हारा पूर्व जन्मों का, पूर्व संचितों का भी तुमने सुना ना। अरे हैप्पीली, हैप्पीली ये करो ना। अभी देखिए पंपा, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हम्म। लाइफ कैसे जीना है वो आपके हाथ में है। डर डर के रो के जियो, या समाधान या आनंद से जियो, कैसे जीना चाहती हो? समाधान से आनंद से जीना चाहती खुशी। हो कि डर डर के रो के जीना चाहती हो? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, तो ऐसी। इसके लिए हमेशा पॉजिटिविटी लात में लाओ, और उसमें हो यू आर नॉट अलोन। ओम साई राम। हम सही। थैंक यू काका। नेक्स्ट तो स्नेहा। काका ने जो समराइज किया आपके इस प्रश्न का जवाब, कि हम सभी को कुछ ना कुछ कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो आप अपने आप को अकेला मत समझिए। हम सभी कर्मों का फल भोग रहे हैं, बस खुशी खुशी इसे बाबा को याद करते हुए हम आगे बढ़े। तो चलिए, स्नेहा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना अपने प्रश्न को काका के सामने प्रस्तुत करें प्लीज। ओम साई राम काका, सुजय जी एंड ओम साई सभी राम बेटा, सत्संगियों ओम को। साई राम। सारे ये पूछ रही हूँ, जैसे कि आपने बताया ना, जब बाबा फिजिकल फॉर्म में थे तो दूसरों का प्रारब्ध काट देते थे, अपने ऊपर वो पेन ले लेते थे। तो आज के डेट में भी जब लोग बोलते हैं कि हमारे कष्ट दूर करिए, तो क्या आप बाबा को आज भी पेन होता होगा, वो उनके कष्ट भी ले लेते हैं आज भी? वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है इसका मतलब बाबा नहीं है, ऐसा है क्या बेटा? नहीं। हाँ, नहीं ना। वो फिजिकल नहीं। फॉर्म में नहीं है मतलब बाबा नहीं है आज, ऐसा है क्या? नहीं। मैं मेरे निजी अनुभव से इतना बताता हूँ, बहुत सारे चीज में जान जाने में मुझे बचाया है। ऐसा हम्म। संकट इधर आने के बाद मैं गिरने वाला था ट्रेन से, कौन से हम्म। शक्ति क्या नाम नीचे से मुझे ऊपर लेके आए, ट्रेन में बिठा दी। हम्म। कौन थे वो? बाबा। बाबा ही थे। ही इज ऑलवेज विथ यू। हम्म। मुझे मेरे मेरे जीवन में हकीकत हुई है, मैं बताता हूँ। मुझे उसका आज भी अर्थ नहीं पता चला, आज भी अर्थ पता नहीं चला। ये नगर जिले में एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपका। नॉर्मली मैं मेरे एक्सपीरियंस ज्यादा बताता नहीं हूँ, लोगों के सुनता हूँ। ये मेरे ख्याल से कुछ 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में होगा। नगर वो नेटिव से नगर अहमदनगर की तरफ जा रहा था। वो ऐसा एक घाट है, मतलब ऐसा थोड़ा सा एक ये है, टेढ़ा मेढ़ा बहुत घाट है वो घाट। इसमें तो क्या हुआ पता नहीं, ऑल ऑफ सडन में उठ गया। बोला भाई गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको, रोको गाड़ी इधर। तो वो बोलता है पागल है बजाय सब अभी मैं बच्चा ही थोड़ा सा, कितना साल का होगा, कुछ 14-15 साल का। लेकिन मैंने बोला उठते ही नहीं तो मैं खुद ही मारूंगा। वो रोक दिया वो ड्राइवर बेचारा, वो जो कंडक्टर है उसने बेल मार के रोक दिया। उसको लगा मुझे कहीं पेशाब पेशाब को जाना होगा। लेकिन आ गया मैं, नीचे उतरा।
नाउ दिस माय एक्शन इज ए फुलिश एक्शन और सिली एक्शन, आई डोंट नो। नीचे उतरा और गाड़ी के सामने जाके सो गया, नहीं जाना आगे। अरे बोले, पागल हुए, मुझे उठाने के लिए लगे, अरे कि ये नहीं जाना, मैं बोल रहा नहीं जाना, मैं पत्थर मारूंगा। 2 पत्थर हाथ में लिए। उतने में पीछे की 2 जो बस होती है अपने गवर्नमेंट की, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है, वो बस आगे चलेगी। और फिर मैं बोला चलो अब चलो, 5 मिनट में अब चलो। सब बोले क्या कर रहे हैं, बोले पागल है मेरे ख्याल से। वो सबने, कुछ लोगों ने तो मेरे को ऐसा देखना चालू किया। आगे चल के देखा, रास्ता ब्लॉक हो गया है, हम खड़े हैं, 2 एक्सीडेंट हो गया है उधर, और 8 से 9 लोगों की मौत हो गई है। I don't know what was that Shakti which was protecting me or something. Now I cannot analyze this. आज तक के नहीं पता चला मुझे। हाँ, इसका जवाब मुझे वो एक बार मैं इटाली में पहुंचा था, तब मुझे उसका इसका रेफरेंस मिला कि ये क्या था, ये तुम्हारे दिमाग में कौन डाल रहा था, ये उसका जवाब मिला मुझे बहुत लेट, अभी 86 87 में। लेकिन बचपन में मुझे नहीं पता चला। 86 नहीं, हाँ अबाउट दैट टाइम। क्या बोल रही हुई, कोई फिजिकली प्रोटेक्ट करने वाला था, कोई करने वाला था? ऐसी चीज जगह पर बाबा हमें क्या करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं। अब मेरा मुझे क्वेश्चन, समझ में नहीं थी, मुझे समझ में नहीं थी कि क्या है, लेकिन बाबा ने मुझे क्यों, मुझे आज पता, 100% पता है, कुछ मकसद के लिए बाबा मुझे जिंदा रखना चाहते थे। आज मैं जिंदा हूं, और ये बाबा का मिशन है, मेरा नहीं। तो ये ऐसे वहम जैसे निकाल किसी दो कि कोई, बाबा फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो हैं और लोगों को कष्ट दूर करने बोलते हैं तो वो कर भी देते हैं। तो यही मेरा क्वेश्चन है, जब वो कष्ट दूर करते हैं तो क्या जो हमारे जो प्रारब्ध के कारण जो हमारे पूरे फल हमें पाने हैं, या फिर नेगेटिव एनर्जी है, वो क्या ट्रांसफर होके उन्हें पेन होता है, उससे उनको कोई दिक्कत होती है बाबा को? ऑब्वियसली ये, अरे बाबा आपका आगे का अतीत देखकर और आगे का भविष्य देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती है। और ये भौतिक, ये तकलीफ होती है संतों को, बियर नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो अपनी ये जो बदन की जो सेंसेशन है, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेट करने के लिए चिलिम पीते हैं, कुछ नशे का आधार लेते हैं। क्यों लेते हैं, उनको क्या जरूरत है? वो इसीलिए लेते कि ह्यूमन बॉडी में आया है, ह्यूमन फॉर्म में आया है, दिख रहा है ये आदमी का आगे का भविष्य क्या है, कितना प्लेन वगैरह, मेरा लड़का आगे चल के ये होने वाला है, हाउ मच पेन ही मस्ट बी गेटिंग, एंड दैट इज व्हाट ही सेड, एटलीस्ट शरीर को वो वेदनाएं ना हो। जानता तो मैं हूं, क्योंकि मैं सुपर मेरा एक प्रगत आत्मा है। सब लोग मुझे पूछते हैं, ये तुम्हारे सब संत लोग हैं, ये चिलिम क्यों पीते हैं, ये नशे का आधार क्यों लेते हैं? ये नशे का आधार वो नहीं लेते, ये हम है, हमारे आगे के कर्म। और अपने बच्चों का ऐसा कर्म देख के किसको अच्छा नहीं लगता है, किसको बुरा लगता है, लेकिन नहीं लगेगा बोलो? श्योर, उनको बहुत पेन होता है। बोले बाबा, अरे तुमको नहीं ये मोह माया सताती है, मुझे भी बहुत सताती है, मुझे भी बहुत तकलीफ देती है, मैं भी इसमें झांसे में कभी कभी आ जाता हूँ। वो अपने लिए नहीं आते। उनको कोई कर्म और कर्म भोग और कर्म बंध नहीं है, अपने लिए ये करते हैं। क्या जरूरत है बाबा को? ये जो आपके जो भोग है अपने अंग पे लेने का, तात्या का मरण अपने हाथ में लिया। 2 साल के बाद तात्या मरने वाला था, नहीं बोले वो जाने वाला है, सबको बोला तात्या को के जगह पर अपन खुद मर गए, अपना खुद मर गए, नहीं के बोले तो देह त्याग किया। ये है, भक्तों के लिए बाबा कुछ भी कर सकते हैं, सदगुरु तत्व, ईश्वरी तत्व, सब कुछ। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी सर, एनीथिंग एल्स? थैंक नहीं सर, थैंक यू, साईं राम। थैंक यू साईं राम। स्नेहा जी, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, काका का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का समय काफी हो चुका है। तो लक्ष्मी बीरा जी बोल रही हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन। तो लक्ष्मी जी, अगले हफ्ते काका अगर अनुमति दे तो अगले हफ्ते आपका क्वेश्चन को बिल्कुल।
क्योंकि समय काफी हो चुका है आज के सत्संग का। जरूर जुड़िएगा अगले हफ्ते भी, एंड हम नो आपके प्रश्न को सबसे पहले लेना चाहेंगे एंड उसका उत्तर देना चाहेंगे। तो इसी के साथ में आज के सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं। बाबा को धन्यवाद, काका को धन्यवाद, हंसा जी को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद, और मुझे भी धन्यवाद। हम सभी ओम एक साई दूसरे को राम। धन्यवाद देते हुए आज के सत्संग को यहीं पर ही विराम देते हैं। चलिए ओम साई राम कहें। एंड ओम साई राम। मैं आप सभी को जो कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी को एक बार वापस से याद दिला दूं कि साई संगम 6 यूएसए में होने वाला है, जिसकी की डिटेल्स आपको शीघ्र ही दी जाएगी। न्यूयॉर्क में होगा, आपका ओहायो में होगा, एंड कैलिफोर्निया में होने वाला है। उसके बाद में ये इसी महीने में होगा। अगले महीने दुबई में साई संगम 7 होने वाला है। साई संगम 8 अक्टूबर में बैंगलोर में है, एंड 9 जो कि हम सभी भक्तों का बहुत ही फेवरेट नंबर है 9, तो वो होने वाला है शिरडी में। और इस बार बहुत ही बड़े रूप में होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि काका ने जो सोचा था और उनके थ्रू प्रेरित होकर एंड बाबा जो नया कार्य करवा रहे हैं, साई वाणी लाइब्रेरी की ओपनिंग, जो कि शिरडी में एक यूनिक कॉन्सेप्ट के रूप में आने वाली है, उसका इनॉग्रेशन भी इस दौरान में होगा। तो चलिए, श्रुति आनंद जी, ये 9 नवंबर को नहीं है, ये 20 से 23 नवंबर के बीच में होने वाला है शिरडी में। आप सभी का स्वागत है। हम डिटेल्स आपके साथ में कुछ ही हफ्तों में शेयर करेंगे, जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू। ओम साई राम। अपने आप को अनम्यूट करें, ओम साई राम कहें, और आज के लिए अलविदा कहें। ओम साई राम। ओम साई ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई ओम राम। साई राम। ओम साई राम।